हे ओटाकू फैम, वेलकम बैक टू मैन टेल्स। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विंड ब्रेकर का चैप्टर 102 और चैप्टर का नाम है पार्टनर। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सुगिशिता और साकुरा दोनों ने एंडो के गैंग से काफी तगड़ी फाइट की थी, लेकिन इस चैप्टर में एक्चुअल फाइट नहीं है। इसमें फाइट के पहले की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी पे फोकस किया गया है कि ये लोग फाइट कैसे करेंगे। चैप्टर की शुरुआत होती है बिल्कुल एक्सपेक्टेड वे में, जहां साकुरा और सुगिशिता एज ऑलवेज एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। तभी सुओ आता है और सबको शांत करता है और बोलता है कि लास्ट मीटिंग में हमने अदर लीडर्स के साथ डिसाइड किया था कि स्कूल के सबसे क्लोजेस्ट ब्रिज को प्रोटेक्ट करना है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ, और उस ब्रिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम की है, इसलिए हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी सोचनी होगी। सुओ बोलता है कि उसने कुछ प्लान किया है और वो सबको बताएगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी साकुरा ने उसे सौंपी है। ये सुनकर बाकी लोग साकुरा पे हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि सच में साकुरा ने। तब साकुरा थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलता है, शट अप, मैं इन चीजों में अच्छा नहीं हूं, इसलिए ये सब मैंने सुओ पे छोड़ दिया। जो सबके लिए सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि साकुरा नॉर्मली किसी पे रिलाय नहीं करता और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए बाकी लोग उसे थोड़ा इरिटेट करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। फिर सुओ बोलता है, चलो अब स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, और रूल एक्सप्लेन करता है कि जब तक एक भी फॉरेन बॉय लड़ रहा होगा तब तक एनिमी टाउन को टच नहीं कर सकता। इसलिए हमें जीतना नहीं है, हमें बस हारना नहीं है, और फोकस ये होना चाहिए कि हम नॉकआउट ना हो जाए। तब एक फॉरेन बॉय बोलता है कि हमें पता ही नहीं है हम किस टाइप के प्रॉब्लम को फेस करने वाले हैं, जिसके जवाब में सुओ बोलता है कि इसीलिए वो स्ट्रैटेजी के साथ आया है। सुओ वर्स्ट केस सिनारियो बताता है कि एनिमी हमें आउट नंबर कर सकता है, क्योंकि मैन पावर ज्यादा होगी और वो हमें सराउंड करने की कोशिश करेंगे, जैसे कील के साथ फाइट के टाइम हुआ था, जो हमारे लिए इजी नहीं थी। लेकिन इस बार फाइट ब्रिज पे होगी, जो नैरो है, जगह कम है, और हम एक दूसरे के इतने पास रहेंगे कि एनिमी हमें सराउंड नहीं कर पाएगा, और अगर कर भी ले तो पीछे खड़ा फॉरेन बंदा बैकअप देगा। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि हम में से कोई भी एक 1-on-1 फाइट में डाउन ना हो। तब एक और फॉरेन बॉय बोलता है कि वो फिर भी आउट नंबर होंगे और फॉर्मेशन तोड़ देंगे, जिसके जवाब में सुओ बोलता है कि इसीलिए हम वैनगार्ड भेजेंगे, यानी इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग फाइटर्स, जो एनिमी के नंबर्स को कम करते जाएंगे। जब सब पूछते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फाइटर्स कौन होंगे, तो सुओ बोलता है, और कौन, साकुरा और सुगिशिता। तब साकुरा बोलता है, मुझे बस उन पे पंच लॉन्च करना है ना, वो मेरे लिए इजी है। सुओ साकुरा को थैंक यू बोलता है और कहता है कि हमारी फॉर्मेशन तुम दोनों पे डिपेंड करती है, और तुम दोनों में से एक भी डाउन नहीं होना चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे की बैक कवर करोगे। यहाँ पर सीन इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साकुरा और सुगिशिता की कभी नहीं बनती और हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन इस फाइट में उन्हें एक टीम बनके लड़ना होगा। साकुरा सुओ से पूछता है कि मैं क्यों इसे प्रोटेक्ट करूं। तब सुओ बोलता है, क्योंकि तुम दोनों स्ट्रांग हो और हमें तुम दोनों की जरूरत है, और इसीलिए तुम दोनों हैंडशेक करो। जब साकुरा बोलता है, मैं हैंडशेक क्यों करूं, तो सुओ जवाब देता है, क्योंकि तुम दोनों पार्टनर हो। साकुरा हाथ बढ़ाता है, लेकिन सुगिशिता उसका हाथ मार के हटा देता है, और फिर से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तब सुओ लास्ट इंपॉर्टेंट नोटिस देता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी आए तो तुम दोनों का फोकस सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए, उसे नॉकआउट करने पे। फिर हम पास्ट से वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां एंडो बोल रहा होता है, थिंग्स आर गेटिंग हॉट, मामला गर्म हो रहा है, और इसी के साथ चैप्टर यही खत्म होता है। सो गाइज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। सायोनारा।